बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बताएंगे आपको ठेले वालों का राज, और जो बाहर से हम स्ट्रीट से लेके खाते हैं दही बल्ले, दही पकौड़ियाँ और जो चाट वगैरह उसमें दही, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्या वो आखिर ऐसा सीक्रेट करते हैं कि एक मज़ेदार भी होते हैं उनके, यमी क्रीमी भी होते हैं और कहते हैं कि बहुत मज़ेदार हैं। कम दही को ज़्यादा करने का तरीका वो कैसे करते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि 1 कप दही से 2 किलो दही कैसे बनाया जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने थिक वाला दही लिया है, 1 कप आपके सामने डाल दिया है। इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है, कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और इसको फिर हम फेंटने के बाद इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अच्छा सा चिल्ड ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है, बहुत ही स्मूथ और क्रीमी। और इसको मैं रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में, और अगला प्रोसीजर हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल में ले लिया है 1 कप पानी। 1 कप पानी में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून, हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, 3 डालें, 4 डालें या 5 टेबल स्पून भी लोग डाल देते हैं बहुत ज़्यादा थिक करने के लिए। मैं इतना ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, हमें थोड़ा सा रनी चाहिए क्योंकि दही हमारा काफ़ी पहले भी थिक है। तो आपने अगर बहुत ज़्यादा थिक दही करना है तो कॉर्नफ्लोर की मकदार आप बढ़ा सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून डाला है, कितना पानी इसमें इस्तेमाल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्सर के साथ मिक्स कर लिया ताकि ये अच्छे से स्मूथ सा ये हमारे पास लिक्विड आ जाए। तो दूसरी तरफ हम एक सॉस पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे पानी। तो हमने 1 कप दही से हमने 3 कप और डालने हैं। तो फिर ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब हमारी जो दही है बन जाएगी। तो ये देखें, यहाँ मैंने 3 कप डाले हैं। 3 कप मैंने पानी डाला है और 1 कप मैंने जिसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था वो था। 3 कप हमने इधर डाल दिया। इस पानी में हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून साल्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो गोल हमने कॉर्नफ्लोर वाला था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया था, तो हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स और गुठली ना बने, लेकिन बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो है बन जाए। और इसमें गुठली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही स्मूथ बनना चाहिए। तो इस तरह हम मिक्स करते हुए हम इसको पकाएंगे। ये देखें, तो इसको पकाना भी ज़रूरी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पक के ये थिक हो चुका है। तो थिकनेस हमें इतनी चाहिए थी, इसलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम डाला है। तो आप इसके में ज़्यादा आपने इसको थिक रखना है तो आप इसमें 5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं 1 कप पानी में, और इतनी ही क्वांटिटी में जितना मैंने इसमें डाला है पानी। तो तकरीबन ये हमारे पास 4 कप हो गया पानी, और 1 कप हमने दही, तकरीबन इससे 1.5 किलो हमारा दही इस्तेमाल बनेगा। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये पक चुका है और उसको पकने के बाद हमने डाल दिया एक बाउल में, और इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको हमें ठंडा करना ज़रूरी है। तो ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसको दही में मिक्स करेंगे और दिखाएंगे कि वो कैसे इस बनाते हैं 1 किलो का 1.5 किलो दही, या ढेर सारा दही जो लोगों को सारा दिन वो बेचते हैं और हम कहते हैं बहुत क्रीमी है, मज़ेदार है दही के। हमने दही फुल्की खाई है, हमने दही पकौड़ियाँ खाई हैं या दही बल्ले खाए हैं। तो ये देखिए, दही में मैंने मिला दिया है। और अब आप इसकी थिकनेस और देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ चुकी है, काफ़ी बड़ा बॉल है, तकरीबन ये 3 किलो का बॉल है। तो ये देखिए, 1.5 किलो जितना हमारे पास दही जो है बन चुका है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इसी तरह की, बहुत क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार और यमी सा दही हमारा बन चुका है। आप इस तरह दही बन गया है, आपको जितना आपने इस्तेमाल करना है आप कर लें। बाकी का दही आप रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 3 से 4 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है पकौड़ियाँ थे उसको हमने इस तरह पानी में भिगो के रखा था। ये भिगी हुई हमारी पकौड़ियाँ हमने प्लेट में डाल दी हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे आलू, और ये हम आपको दही पकौड़ियाँ बनाना सिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने आलू डाल दिए हैं, इसके ऊपर हम टमाटर डालेंगे। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने टमाटर भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया है, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसमें हमने पकौड़ियाँ डाली हैं, आलू डाले हैं, टमाटर ऐड किया है, और हमने इसके ऊपर प्याज ऐड कर दी है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही। तो इसी तरह ही वो देते हैं जो बाज़ार वाले हैं बना के।
बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी कहते हैं हम, यमी होते हैं। आप घर में ऐसा टेस्ट नहीं आता। आज से आप यही दही बनाइए और सारा रमज़ानुल मुबारक, बाकी के जितने रोज़े रह गए हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें आप दही फुल्की बना सकते हैं। इससे आप चना चाट बना सकते हैं। इससे आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। आप इसके साथ चटनी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर डाल दिया चाट मसाला, इसके ऊपर हमने डाल दिया इमली की चटनी। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी और बहुत ही यमी हमारी जो दही पकौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। वो भी कम दही से हमने ढेर सारी ये तैयार की हैं, बाकी का दही हमने बचा के रख लिया। वो दही हम दोबारा कोई रेसिपी बनाएंगे या कल के रोज़े के लिए हम कोई और चीज़ बना लेंगे, उसको हमने सेव कर लिया है फ्रिज में। तो इसमें वो आप दही ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, बिल्कुल आपका नहीं ख़राब होगा। 1 पाव दही से या 1 कप दही से ढेर सारा दही बनाने का फार्मूला जो ठेले वाले करते हैं, जो स्ट्रीट वाले करते हैं या बाहर दुकान से लेके खाते हैं, वो करते हैं, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो इस पॉइंट पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बान।